अच्छे काम का फल, अच्छी क्रिया का फल अच्छा ही होता है। बीज जब अच्छा खेत में पड़ेगा, फसल अच्छी होगी। अथवा जब हम अच्छा करेंगे तब तो हमको अच्छा मिलेगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सभा। हे अर्जुन, 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं। उसमें पहला है आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा है ज्ञानी। आर्त बोलते हैं जो कोई व्यक्ति मुसीबत में फंसा हो। भगवान कृष्ण कहते हैं जब व्यक्ति मुसीबत में फंसता है तो वो मुझको याद करता है। जैसे द्रौपदी के लाइफ में देखा गया, द्रौपदी को जब भरी सभा में दुशासन बेइज्जती कर रहा था, अथवा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णन है, गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ लिया, उस हाथी को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया और हाथी ने देखा कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, मेरे साथियों ने कोशिश कर ली, मेरा बचना मुश्किल है, तो फिर वो भगवान की शरण में गया। अर्थार्थी बोलते हैं जिसको कुछ चाहत हो। व्यक्ति बढ़िया मकान चाहता है, अच्छी गाड़ी चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है, कोई मुकदमा में जीतना चाहता है, पुत्र चाहता है या विवाह करना चाहता है, कुछ भी चाहता है, तो भगवान कहते हैं वो फिर मेरी तरफ झुकता है, मेरा सहारा लेता है कि मैं उसको कुछ दूंगा। अर्थार्थी। जिज्ञासु होता है जो कुछ जानना चाहता है, सोचता है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये सारे संसार के लोग, ये सारे संसार के प्राणी कहीं से तो आए होंगे और ये एक एक करके जा रहे हैं, कहां जाते हैं। वो सोचता है ये सूर्य चंद्र तारे, ये हवाएं, ये पानी, ये बारिश, इस सिस्टम को चलाने वाला कोई तो होगा। नेचर के पीछे भी तो कोई उस नेचर को चलाने वाला होगा, प्रकृति का कोई तो मालिक होगा। फिर सोचता है एक छोटा सा मेरे हाथ में मोबाइल है, ये अपने आप नहीं बन जाता है, इतनी बड़ी सृष्टि कोई तो सृष्टि करने वाला होगा। इस तरह से जिज्ञासु व्यक्ति, भगवान कहते हैं, मेरी तरफ झुकता है। और ज्ञानी व्यक्ति जो समझदार है, जो ज्ञान से संपन्न व्यक्ति है, वो मेरी तरफ आता है क्योंकि उसे ज्ञान होता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सभा। हे अर्जुन, ये 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं, लेकिन अंडरलाइन है सुकृतिनो। अगर वो सुकृतिवान है, यानी कि उन्होंने जान से हो या अनजान से हो भक्त भगवान की सेवा की हो। अगर व्यक्ति की सुकृतियां नहीं है, व्यक्ति ने कभी अच्छे काम नहीं किए हैं, अनजान से भी उससे भक्त भगवान की सेवा नहीं हुई है, तो वो चाहे जितनी बड़ी मुसीबत में हो, वो 1000 गालियां उसके मुख से निकलेंगी, भगवान का नाम नहीं निकलेगा। वो सबका सहारा लेगा लेकिन भगवान का सहारा नहीं लेगा अगर सुकृतियां नहीं है, झुकाव नहीं होगा इधर को। जिज्ञासु होगा, ज्ञानी होगा, वो सारी दुनिया की बातें सोचेगा, सारी दुनिया की बातें लोगों को बोलेगा, लेकिन भगवान की तरफ झुकाव नहीं करेगा अगर सुकृतियां नहीं है। अर्थार्थी वो बहुत कुछ चाहता है और बहुत लोगों के आगे हाथ पसारेगा, बहुतों से इच्छाएं करेगा, बहुतों से आशाएं रखेगा, भगवान की तरफ झुकाव नहीं होगा अगर सुकृतियां नहीं है। इसलिए अगर हम अपने मन को, अपनी प्रवृत्तियों को भगवान की तरफ ले जाना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक सुकृतियां इकट्ठी करनी चाहिए, हमें अधिक से अधिक भगवान का नाम करना चाहिए, भगवान का चरणामृत लेना चाहिए, भगवान की आरती दर्शन करना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भगवान के जो बनाए हुए प्राणी हैं
उनके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, उनके कल्याण के बारे में कुछ करते रहना चाहिए। जीवन में सुकृतियां होंगी तो हम आर्त होंगे, जिज्ञासु होंगे, अर्थार्थी होंगे, ज्ञानी होंगे, या इससे ऊपर जो प्रेमी भक्त होंगे, हम भगवान की तरफ झुकेंगे, भगवान के शरणापन्न होंगे, भगवान की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए जब भी जीवन में मौका मिले अच्छा करने का, या मौके को बनाना चाहिए अच्छे करने का, अच्छे करते रहना चाहिए। अच्छे कार्य की फसल अच्छी होगी।